हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने पेट के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 24 अगस्त 2021 के शिफ्ट 1 में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पटना। लाइट हाउस परियोजना केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है, जिसमें अगरतला त्रिपुरा, रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश और राजकोट गुजरात और चेन्नई तमिलनाडु शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिलायंस जियो। फिर क्वेश्चन नंबर 53, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। बोल्ड परियोजना भारत के राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, घाना। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला प्रथम देश घाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री है और सिरिसा पेशे से एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित मलिक। सुमित मलिक को हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडाइस प्लस शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए यूडाइस शुरू किया। इसका पूरा नाम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन या शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है। इसके माध्यम से प्रत्येक स्कूल को एक कोड नंबर आवंटित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विराट कोहली। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली थे। फिर क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5। 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इन राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आदि शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सॉन जोस। सॉन जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मलयालम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है और इसकी राजधानी कवरत्ती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान के अनुसार 552 है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि 2020 में एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते थे जिनको नॉमिनेट भारत के प्रेसिडेंट करते थे, उनकी समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भारत सरकार ने इनकी समय सीमा में कोई वृद्धि नहीं की और ना ही किसी गजट के द्वारा इनकी समाप्ति की घोषणा की। इस वजह से जब तक ये क्लियर ना किया जाए, हम लोग इस नंबर को 552 ही मान के चलेंगे कि लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 14 सितंबर को। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में करवाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 68, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल का। ओणम केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि की रचना के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 71 to 75 तक के लिए हिंदी का एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ये रहा वो गद्यांश, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मानव जाति के विकास के लिए। दिए गए गद्यांश के अनुसार विश्व में शांति मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अहिंसा और प्रेम। फिर क्वेश्चन नंबर 73, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अहिंसा के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 75, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल। फिर क्वेश्चन नंबर 76 to 80 तक के लिए हिंदी का एक और गद्यांश दिया गया है और यहाँ पे भी इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके उत्तर देने हैं। तो ये रहा वो गद्यांश और ये रहे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से। फिर क्वेश्चन नंबर 78, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यातायात एवं संचार साधनों का विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 79, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। फिर क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। फिर क्वेश्चन नंबर 81 to 85 तक के लिए
एक लाइन ग्राफ दिया गया है और इस लाइन ग्राफ को देखकर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको सॉल्व करना है। तो इंस्ट्रक्शन है, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। अब यहाँ पे इस जो ग्राफ है इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 6 को। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1.20। फिर क्वेश्चन नंबर 85, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 75। फिर क्वेश्चन नंबर 86 टू 90 तक के लिए एक बार ग्राफ दिया गया है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2016-17। फिर क्वेश्चन नंबर 87, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन %% बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 22.2%। फिर क्वेश्चन नंबर 88, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 62.5 मीट्रिक टन। फिर क्वेश्चन नंबर 89, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 2018-19 में। फिर क्वेश्चन नंबर 90, 2014-15 में कच्चे ऊन के उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का डैश था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3/4। फिर क्वेश्चन नंबर 91 टू 95 तक के लिए एक टेबल दिया गया है और इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये रहा वो टेबल। और क्वेश्चन नंबर 91 है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2016 में। फिर क्वेश्चन नंबर 92, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 19.05। फिर क्वेश्चन नंबर 93, कि सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सी का। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2019। फिर क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग 121.14% है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 टू 100 तक के लिए एक और टेबल दिया गया है और इस टेबल को देखकर भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने थे। तो ये रहा वो टेबल। और क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सितंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 97, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 35.3। फिर क्वेश्चन नंबर 98, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1.04। फिर क्वेश्चन नंबर 99, कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रेड बुल। फिर क्वेश्चन नंबर 100, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 57.82%।
इस तरह आज की इस वीडियो में हमने पेट के एग्जाम में पूछे गए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।